आप सभी बीसी सखी बहनों का एक बार दोबारा से हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं और आप सबके लिए बहुत ही सुखद और खुशखबरी भरी ये जो खबर लेकर के मैं आया हूं, यह खबर संत कबीर नगर ज़िले से निकल कर के आ रही है। जो सभी बीसी सखी बहनें संघर्ष करके जो ज्ञापन दी थी, जा कर के बीसी सखी बहनों ने संत कबीर नगर में डीएम कार्यालय पर इकट्ठा होकर के विभिन्न मांगों को लेकर के, तरह तरह की मांगों को लेकर के समूह की महिलाओं के साथ जो ज्ञापन दी थी, उसमें उन सबको सफलता हासिल हुई है। वह सफलता क्या है, चलिए उसके बारे में देख लेंगे। अभी विगत दिनों में, जो पिछले दिनों में जो बीसी सखी बहनें हैं संत कबीर नगर की, इन सब ने रणनीति बनाई, अचानक ही रणनीति बनाई और डीएम कार्यालय पे जाकर के पहुंच गई अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि ये सभी बहनें समूह से भी जुड़ी हैं और राशन की उठान जो राशन आंगनबाड़ी पर पहुंचाती थी समूह के माध्यम से, उन सब का जो किराया, जो यात्रा खर्चा था, वो सभी ये सब नहीं पाई हैं और अपने मानदेय को लेकर के जो उन सबका मानदेय भी रुक गया है, इस तरह की चर्चा लेकर के समूह की महिलाओं के साथ डीएम कार्यालय पर उपस्थित हुई थी और ज्ञापन सौंपी थी। और उस ज्ञापन सौंपने में जो माननीय श्री जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, ये सभी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर के लिए उपायुक्त स्वरोजगार संत कबीर नगर, उपायुक्त श्रम रोजगार संत कबीर नगर, परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अधिकारी संत कबीर नगर, मुख्य विकास अधिकारी संत कबीर नगर, सभी के लिए यह आदेश निर्गत किया गया है, दिया गया है। इस आदेश में क्या है, चलिए हम सब कुछ चीज़ बहुत डिटेल से आपको चर्चा करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे आप सबका जो संगठन है, जो आत्मबल है, जो आप सबकी जो महिला नारी उत्थान के लिए जो बराबर आप सब निरंतर संघर्षरत हैं, इस सभी में योगदान में अपने चैनल के माध्यम से दे सकूं, जिससे आप सभी का लाभ हो सके, आप सबको परमानेंट मानदेय मिल सके। मैं इस चैनल पर लगातार वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूं और वो सब वीडियो प्रमाण के साथ मैं बनाता हूं, इधर उधर का वीडियो न लेकर के जो ऑथेंटिक वीडियो है, आप सभी की काम लायक वीडियो है, वह वीडियो मैं बनाता हूं। नहीं तो जा करके मेरा पिछला वीडियो पूरा देख करके आप चेक कर सकते हैं। आप सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट खबरें निकल करके आती हैं, वो मैं वीडियो पर लेते आता हूं, चाहे कुछ भी हो, चाहे इस तरह का कमेंट आता हो। देख लीजिए कमेंट क्या कह रहा है। कमेंट कह रहे हैं ये बीसी सखी का भविष्य बेकार है। ब्रिजेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं बीसी सखी का भविष्य बेकार है। उसके बाद फिर कमेंट क्या किए हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बेवकूफ़ बना रहे हो कमीने। अब बताइए, कमीने भी मुझे कह दिए हैं, अब शब्द भी बोले हैं, फिर भी मैं सह करके सब कुछ सह करके आप सभी के मनोबल के साथ हूँ, आत्मविश्वास के साथ हूँ कि वह निश्चित दिन, वह शुभ घड़ी वह आएगी जब सभी बीसी सखी बहनें के चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता होगी और नियमित मानदेय वो पाने लगेंगे। ये प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा। क्योंकि नियमित मानदेय पाने का धीरे धीरे रास्ता जो है वो साफ होता जा रहा है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में प्रमाण के साथ भी बताने वाला हूँ। इस भाई के लिए मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं बोल सकता। आप भी अगर कोई चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बोलूँगा इस भाई के लिए, क्योंकि हो सकता है इनका दिमाग सही न हो, या हो सकता हो कुछ दूसरा चीज़ सोच रहे हो, दूसरे ग्रुप से हो, या आप नहीं चाहते हो बीसी सखी बहनें आगे बढ़े, या इनको कष्ट होगा। हो सकता है बीसी सखी बहनों के घर का पटीदार हो सकते होंगे, क्योंकि बहुत पटीदार ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निकल कर आ सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इनकी जो मानसिकता है, अपनी मानसिकता को ये प्रदर्शित कर चुके हैं। चलिए हम बताते हैं क्यों बीसी सखी बहनें का जो मानदेय पाने का जो रास्ता है धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। चलिए इस पूरे जो आदेश पारित हुआ है इसको हम पढ़ करके बताते हैं, उसमें निष्कर्ष निकालते हैं। क्या कहते हैं, समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद संत कबीर नगर, कार्यालय जिला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डीएम संत कबीर नगर, DAMU,
आप ये बताइए, पहले जो डीएम थे संत कबीर नगर के, ये महिला थी, दिव्या मित्तल थी। वो अभी तक मुझे नहीं लगता कोई आदेश पारित की थी बीसी सखी महिलाओं के लिए। लेकिन ये जो अभी नया डीएम, यंग डीएम, ये जो कहते हैं युवाओं का प्रेरणा स्रोत, मॉडल, रोल मॉडल, ये डीएम अभी यंग हैं पूरी तरह से। जिलाधिकारी हैं प्रेम रंजन सिंह जी हैं, इन्होंने आदेश को पारित किया है। क्या ज्ञापन इनको मिला है, तुरंत आदेश क्या किए हैं, पारित कर दिए। लिखे हैं, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संचालित है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूहों से बीसी सखी का चयन हुआ है। शासन की मंशा है कि बीसी सखी के माध्यम से ग्रामवासियों को उनके ग्राम में ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार से संचालित योजनाओं, लाभार्थी परक एवं अन्य योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु इनकी सुविधाओं का प्रयोग किया जाए, जिससे बीसी सखी द्वारा अधिक से अधिक भुगतान करें और उसके सापेक्ष उन्हें बैंक से कमीशन के रूप में कुछ आय नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। आप समझिए, ये कह रहे हैं कि बीसी सखी के माध्यम से अधिक जो शासन के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका पैसा जा रहा है बीसी सखी के माध्यम से कराया जाए, जिससे उनकी जो नियमित आय में क्या हो, वृद्धि हो। अब ये भी करके देख ले सरकार कि कितनी आय बीसी सखी महिलाएं उस कमीशन से प्राप्त होगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑनलाइन रहता है, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा उसमें। फिर भी इसमें देख लीजिए अब क्या कर रहे हैं, साथ ही ग्रामवासियों को अनावश्यक रूप से बैंक में धनराशि की निकासी एवं जमा करने के लिए आना जाना ना पड़े। बीसी सखी के पास भुगतान के लिए फिनो बैंक द्वारा प्रदत्त पेमेंट डिवाइस उपलब्ध है। अभी कह रहे हैं कि फिनो बैंक द्वारा डिवाइस को दिया गया बीसी सखी के वाहनों को। तो बीसी सखी के वाहनों को वैसे फिनो पेमेंट बैंक अपने तरफ से फ्री में थोड़ा नहीं डिवाइस दिए, सभी बीसी सखी वाहने अपने पैसे से खरीदी हैं, तब तो मिला है। वो कर्ज का पैसा है, जब तक सरकार माफ़ नहीं करेगी तब तक हम उसको कर्ज का ही पैसा कहेंगे। इसलिए आप सबका एक और टॉपिक यहाँ बनता है, महत्वपूर्ण चीज़ बनता है कि 75,000 माफ़ किया जाए, क्योंकि मशीन जो है वह सही गुणवत्ता पूर्ण नहीं है और उसका दाम बहुत ज़्यादा ले लिया गया है। बीसी सखी वाहने अपने कमीशन से उस मशीन की भरपाई नहीं कर पाएंगी। ये मैं अपने चैनल से बराबर मांग उठाते रहता हूँ बीसी सखी वाहनों के हित के लिए। इसलिए सरकार से मैं विनती करता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनती करता हूँ कि सभी बीसी सखी वाहने, जिस तरह से आप महाराज हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, इस तरह बीसी सखी वाहनों के ऊपर भी, महिलाओं के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बन जाए। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, सिर्फ एक आदेश पारित करना है, 75,000 माफ़ हो जाए। बीसी सखी वाहने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे और आपके जो भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए सभी लोग मिल करके हम सब कामना किया जाएगा कि महाराज जी का जय हो हमेशा के लिए। लेकिन ये तभी होगा जब 75,000 महाराज जी माफ़ करेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, साथ ही ग्रामवासियों को बैंक पे जाना नहीं पड़ेगा। बीसी सखी के भुगतान के लिए पास मशीन उपलब्ध है। अपने विकासखंड कार्यालय में स्थापित विकासखंड मिशन कार्यालय में बीसी सखी की ग्राम स्तर पर पंचायत वार सूची उपलब्ध है। सभी जगह कहाँ पे उपलब्ध है, विकासखंड कार्यालय में, मतलब ब्लॉक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बीसी सखी की ग्राम पंचायत वार सूची उपलब्ध है। आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से विकास खंड के ग्राम पंचायत सचिवों को, जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, जिसके अंडर में क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं। सचिव के अंडर में कौन रहता है, प्रधान रहता है। उनको निर्देशित करें कि बीसी सखी के पास उपलब्ध पेमेंट डिवाइस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, सामाजिक पेंशन योजना हो एवं मनरेगा श्रमिकों को उनके मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायत के बीसी सखी के माध्यम से ही उपलब्ध हो, जिससे उनके भुगतान प्राप्त के लिए अनावश्यक रूप से अपनी दिहाड़ी का नुकसान कर बैंकों में ना पड़े। उनकी मजदूरी उनके हाथ में उन्हीं के बीच की बीसी सखी के माध्यम से प्राप्त हो। इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करवाएं। जिला अधिकारी संत कबीर नगर
श्रीमान प्रेम रंजन सिंह के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी विशेषज्ञ बहनों महिलाओं की तरफ से कि आप हमेशा इस तरह से महिलाओं के हित में, नारी सशक्तिकरण के हित में आप इसी तरह से कठोर कदम और इस जो आदेश दिए हैं इसको कठोरता से पालन करवाने में आपको भगवान हमेशा सशक्त बनाएं। आप ऐसी अच्छी बुद्धि वाले ही डीएम बनते हैं, क्योंकि आप में इतनी काबिलियत है कि आप पूरे जो जिला है इनकी आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं कि इस तरह से आशीर्वाद आपका सभी विशेषज्ञ वाहनों पर बनी रहे कि एक ही ज्ञापन देने के बाद आपने तुरंत विशेषज्ञ वाहनों के हक के लिए ये निर्णय निकाला है। सिर्फ मजदूरी भुगतान, मनरेगा मजदूरी भुगतान का ही नहीं, उसके साथ साथ सामाजिक पेंशन योजना, मनरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना, सबका जो भुगतान है विशेषज्ञ के माध्यम से कराने का जो आपने साहसिक निर्णय लिया है, साहसिक आदेश दिया है, उसके लिए तहे दिल से हम आप सबका धन्यवाद। अब चलिए, इसमें हम कहे थे कि तर्क लगाया जाएगा, क्योंकि मैं कोई चीज़ तर्क सिखाता हूँ कि आप सबका भी बताइए, जब सरकार आपसे काम करवाएगी, ये जो डीएम आदेश पारित कर रहे हैं प्राइवेट के लिए पारित करते क्या? नहीं, आप सरकार के द्वारा चुन करके आई हैं, एग्ज़ाम दे करके आई हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर करके गई थी, सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत आपका वो नियुक्ति हुआ है। तो इस सरकार आप आदेश देकर आपसे काम भी करवा रही है, क्या सरकार आपसे फ्री काम करवाएगी क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ तर्क से साथ कि आप सबको परमानेंट मानदेय मिलेगा। जो ये सब कमेंट करते हैं ना, भड़काते हैं, उन सब की बातों को मत सुनिए, मैं भी नहीं सुनूंगा। अब सिर्फ आप सबके उत्थान के लिए मैं बराबर बात करूंगा। अपना काम को करते रहिए, जहाँ भी हो अपने पास कैश भी लिया करके। इन दिनों जो संघर्ष का आप सामना करना पड़ रहा है आप सबको, उस सबको मैं भली बात जानता हूँ। पूरा मैं वीडियो बनाया हूँ, किस तरह से जाकर पिछला वीडियो भी जा करके देख लीजिए। उसको झेलते हुए कुछ दिन और झेल लीजिए, और हो सकता है कि आप सबको दीपावली तक हो सकता है कुछ अच्छा खुशखबरी निकल करके आ जाए सामने। इसके लिए मैं मंगल में प्रार्थना आप सबसे, भगवान ईश्वर से, सभी सर्व देवता सर्व देवियों से प्रार्थना मैं करता हूँ। सभी जो वर्ग के लोग हैं हमारे, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी वर्ग के जो ईश्वर हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषज्ञ भानु के ऊपर अपना आशीर्वाद बना दीजिए कि इस दीपावली तक सभी बहाने के चेहरे पर मुस्कान और खुशी आ जाए, उनके घर में खुशहाली आ जाए, लड्डू बढ़ जाए इस नाम पे कि परमानेंट मानदेय मिलने की बहुत बड़ी खुशखबरी सभी विशेषज्ञ वाहनों के लिए निकल जाए। जब सरकार काम करवाएगी तब आपको निश्चित है वेतन देगी। जब आपकी कमीशन कम से कम बनेगा, आपका हक उठता है अपने ज्ञापन के माध्यम से अपना वेतन पाने का, क्योंकि एक मनरेगा मजदूर भी अगर मजदूरी करता है तो भी अपनी दिहाड़ी लेता है। तो एक दिहाड़ी के बराबर अगर तो आपको नहीं मिलेगा मजदूरी, तो कैसे आप करेंगी अपना काम? सरकार भी विचार करेगी और ज़रूर आपको परमानेंट मानदेय देने का एक दिन सुनहरा अवसर वह ज़रूर निर्णय ले लेगी। इसलिए आप बराबर इस चैनल के साथ बने रहिए। वो दिन जो घड़ी आएगी, जो भी समाचार शुभ निकल करके आता है, मैं आप सबके साथ में तुरंत हाजिर हो जाता हूँ, प्रेजेंट हो जाता हूँ इस समाचार लेकर के। चलिए, एक और बहुत बड़ी धमाकेदार खबर के साथ मैं शाम तक आप सबके साथ हाजिर रहूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी खबर है। चलिए, उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।